दोस्तों, देश में संविधान और संविधान के आधार पर है न्यायपालिका की व्यवस्था, जिसके जरिए देश की जनता को, देश के नागरिकों को यह भरोसा होता है कि अगर उनके साथ कोई भी गलत काम होता है, उनके अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायालय में पहुंचेंगे और जो न्यायालय में न्यायाधीश बैठे हैं वो किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के हर तरीके से उनको न्याय मिलेगा। और इसी व्यवस्था के आधार पर देश में न्यायपालिका चलती है, लोगों का उस पर भरोसा होता है। अब एक मामला सामने आया है दोस्तों, वो आपके साथ साझा करूंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक पिता ने याचिका दायर की, क्योंकि उन्हें भरोसा है अपनी न्यायपालिका पर। अगर उनके साथ गलत कार्यवाही की जा रही है, उनके बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उठा करके विदेश में फेंक दिया जा रहा है और बता दिया जा रहा है कि वो देश के नागरिक ही नहीं है, तब भी उनको भरोसा है कि वो न्यायालय पहुंचेंगे तो उनको राहत मिलेगी, उनके साथ इंसाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज एक महिला की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसे कथित तौर पर बिना सही वेरिफिकेशन के भारत से बांग्लादेश जबरन भेज दिया गया था। महिला इस वक्त प्रेग्नेंट है और बांग्लादेश की सीमा से करीब 40 किलोमीटर दूर जेल में बंद है। ये याचिका उनके पिता ने दाखिल की है। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने कोर्ट में बताया कि महिला का नाम सोनाली है, वो प्रेग्नेंट है, पूरा परिवार बांग्लादेश में डिटेन है, इन्हें मालदा वापस आने की इजाजत दी जाए। पिता ने कोर्ट में भावुक अपील करते हुए कहा, मैं भारतीय नागरिक हूं, मेरी बेटी भारतीय है, लेकिन उसे जबरन बाहर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिका पर तत्काल दखल देते हुए कहा कि मानवीय आधार पर उसे वापस आने दिया जाए, जरूरत पड़े तो निगरानी में रखें, हॉस्पिटल में रखें, लेकिन उसे भारत लाया जाए। कोर्ट ने सोलिसिटर जनरल को तलब करते हुए कहा कि अब वो आ जाएंगे और इस तरह उन पर सुनवाई किया जाएगा, फिर बाद में उन पर सुनवाई की जाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दायर की गई, उनको इंसाफ मिलने की बात कही गई, तो अब लोगों के दिल में एक फिर से भरोसा जाग रहा है, क्योंकि कई सारे फैसले और विपक्ष ने कई सारे आरोप लगाए, बड़ी बड़ी संस्थाओं पर, उसमें कोर्ट भी शामिल हैं, कि वहां पर दबाव में कार्य किया जा रहा है। आपने पिछले दिनों में देखा, मौलाना मदनी ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम को सुप्रीम तभी माना जाएगा जब वो उस तरीके से कार्य करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी के दबाव में काम कर रहे हैं तो फिर उन्हें सुप्रीम नहीं कहा जा सकता। सारी चीजों को आप देखिए और समझिए कि जब सुप्रीम कोर्ट अपने न्याय क्षेत्र में आता है और सर्वोच्च न्यायालय में बैठे न्यायाधीश अपने फैसलों को सुनाते हैं और उस संविधान के आधार पर काम करते हैं, तो उनकी देश में भी प्रशंसा होती है और विदेश में भी उनकी चर्चा होती है। कई सारे फैसले देखते हैं और वर्तमान समय में देख रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया, एसआईआर में किस तरह से अलग अलग राज्यों में एसआईआर हो रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पश्चिम बंगाल की, क्योंकि एसआईआर में जिस तरह से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, तो खबर कई सारी निकल करके आ रही है कि यार हो रहा है, उसकी सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल में, और खबर चलाई जाती है कि पश्चिम बंगाल में जो एसआई हो रहा है उसकी वजह से कई सारे बांग्लादेशी भारत छोड़ करके जा रहे हैं। दोस्तों, ये मीडिया संस्थानों में खबर तो चलाई जाती है कि किस तरह से बांग्लादेशी हमारे देश से बाहर जा रहे हैं, लेकिन ये खबर नहीं चलाई जाती है कि कितने बेलों आत्महत्या कर रहे हैं, उनके ऊपर कितना प्रेशर हो चुका है। आप देख रहे हैं, आए दिन खबर आ रही है, किसी की पत्नी की वीडियो वायरल होती है कि वो कहती हैं, बिलक बिलक करके कहती है कि मेरे पति ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर हो गया था। कई सारे बेलों के वीडियोज आ चुके हैं, कई सारी रिपोर्ट में बताया जा चुका है कि इतने बेलों यहाँ पर आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन इन पर बड़े बड़े मीडिया संस्थान, जिनको गोदी मीडिया का टैग मिल चुका है, वो बात नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ बात करते हैं कि इससे तो सब कुछ अच्छा हो रहा है और सरकार की प्रशंसा में वो लगे हुए हैं। इन सारी चीजों को देखिए और जो देश में घटित हो रहा है उस पर नजर रखिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे में आप तक पहुंचाते रहें, तो लाइव टीवी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।